Now from today's class we will proceed with our next exercise. प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 से। 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चंस हैं, पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। तो देखो सैंपल क्वेश्चन बन के आपका इन फिगर 6.15 दिस इज द फिगर M and N are two plane mirror। आपको क्या कहा जा रहा है? M and N, these two are two plane mirror perpendicular to each other। अब perpendicular to each other का मतलब क्या? Can I say that this angle will be 90 डिग्री? अगर ये perpendicular है तो ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री होगा। ये समझ में आ रहा है? फिर क्या कहा जा रहा है आपको? शो दैट इंसिडेंट रे सी ए, शो दैट इंसिडेंट रे सी ए। देखो सी ए कौन सी रे है आपकी? दिस इज सी ए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप एरो को देखो, इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे बीडी दिस। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो रे सीए है ये बीडी रे के क्या होगी? पैरेलल होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, ठीक है ना, से दैट एंगल ओ तो देखो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो तो ये जो एपी है और ये जो आपका बीपी है ये क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द मिरर। आप ऐसे समझो। तो नॉर्मल टू द जो मिरर होते हैं, नॉर्मल भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है हमारा ये भी 90 डिग्री होगा। और ये भी नॉर्मल है, देखो बीपी, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। अब अगर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये एंगल जो है वो भी तो 90 होना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे? इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी और प्लस एंगल बी, ये किसके इक्वल होगा आपका? 360 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो एंगल ओ है ये भी क्या है? 90। एंगल ए ये हमारा क्या है? 90। एंगल पी ये भी क्या है? 90। और एंगल बी भी हमारा क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल बी है वो भी हमारा क्या है? 90 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंगल पी हमें फाइंड करना है। एक्चुअली एंगल पी तो हमें फाइंड करना है, तो एंगल पी को आप एज इट इज लिखोगे। अब आप रीजन मेंशन करोगे क्यों ऐसा। तो रीजन क्या होगा? रीजन होगा आपका, भाई ये क्यों 90 है? बिकॉज जो मिरर एम है वो परपेंडिकुलर है मिरर एन के। और जो एंगल ए, ये एंगल ए और एंगल बी, इसको क्यों हमने 90 लिया है? बिकॉज जो नॉर्मल होता है वो मिरर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू मिरर। ये समझ में आ गया? तो यहां से जब मैं एंगल P फाइंड करूंगा, इट विल बी 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 90, दैट इज 270, एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। देखो अब क्या करना है आपको, अब आप फोकस करो ट्राइंगल ए बी पी पर, ट्राइंगल ए बी पी पर। अभी आपने प्रूव किया कि ये एंगल 90 है, तो आप क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ए बी पी, कैन आई से दैट इस ट्राइंगल का जो एंगल ए है दैट इज, इसको मैं एंगल 4 ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो कैन आई से दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो एंगल 4 आपका 90 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री, बिकॉज एंगल 4 जो है, ये जो एंगल P है दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया? 90 डिग्री। अच्छा, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 2 इंटू
90। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, मैं लिखूं इसको एंगल 2 प्लस एंगल 2, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के इक्वल है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूं। इसी तरह से एंगल 3 जो होगा आपका, ये जो एंगल 3 है आपका वो एंगल 4 के इक्वल होगा, बिकॉज ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल 3 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, एंगल 4। यहाँ आप रीजन मेंशन करोगे that angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Reason? Because angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the reason. भाई ये क्यों इक्वल हुआ है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब 1+2 है क्या आपका, देखो जो आपका 1+2 है, 1+2 ये पूरा एंगल ए है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। तो 1+2 को आपने लिखा 1+2, इसको लिखा एंगल सी ए बी प्लस प्लस 3+4, 3+4 को आपने क्या लिखा, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। अब देखो ये कौन से एंगल है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लेता हूं तो कैन आई से दैट दीज आर को इंटीरियर एंगल। और अगर ये को इंटीरियर एंगल है और इनका सम 180 आ रहा है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो इसका इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि जो सी ए है आपका, इट इज पैरेलल टू बी डी। एंगल सी ए बी एंड एंगल ए बी डी आर को इंटीरियर एंगल, आर को इंटीरियर एंगल, therefore CA is parallel to BD। और यही आपको क्या करना था, शो करना था, CA is parallel to BD, CA is parallel to BD, hence proved। is it clear? ठीक है। Next question is sample question 2। Sample question 2 is prove that sum of the three angles of a triangle is 180 degree। So first of all, let us assume that given triangle is ABC, right? तो given क्या हो गया, a triangle ABC। But we have to prove कि triangles के जो तीनों एंगल का सम है, सम ऑफ द थ्री एंगल्स, वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। तो what we have to prove, we have to prove that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द कंस्ट्रक्शन। तो आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दिस, ये हो गया L और ये हो गया M। तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ एल एम पैरेलल टू BC। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, राइट। नाउ प्रूव। अब प्रूव देखो कैसे होगा। Let us assume that this is angle 1, this is angle 2 and this is angle 3, and then this one is angle 4 and this one is angle 5, right? Now can I say that angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री? बिल्कुल कह सकता हूं। रीजन क्या होगा, पेयर नहीं है, लीनियर पेयर नहीं है, इसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ बिकॉज LM is parallel to BC and AB and AB is transversal,
and AB is transversal. So can I say that angle 4 is equal to angle 2? Angle 4 is equal to angle 2, right? Similarly angle 5 is equal to angle 3. भाई ये क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली angle 5 is equal to angle 3, right? Now putting value of question 4 and question 5 in equation 1. अब इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? 4 + 1 + 5. तो 4 की जगह तो आप रखोगे 2 + 1 और 5 की जगह हम रखेंगे 3. तो ये और इक्वल टू में राइट हैंड साइड क्या थी इक्वेशन 1 की? दैट इज 180 डिग्री. सो इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो बेसिकली आपने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. यही प्रूव करना था. एंगल ए, तो एंगल ए क्या है हमारा? एंगल 1. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री. एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. हैंस प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंपल क्वेश्चन थर्ड. देखो ये तीनों सैंपल क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चीज का ध्यान रखना, तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है आपके? इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या है आपका? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. देखो एंगल बी का बाइसेक्टर क्या है? ओबी. एंड सी, एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है आपका? ओसी. ये समझ में आ रही है? यानी कि ओबी जो है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है. कोई भी एंगल बाइसेक्ट होता है तो मतलब क्या है कि उसके जो हाफ हाफ एंगल है, मतलब दैट पर्टिकुलर एंगल डिवाइडेड इनटू टू हाफ एंगल्स ऑफ इक्वल वैल्यू. ठीक है. ऐसे जो एंगल सी है ये बाइसेक्ट हो रहा है बाय ओसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट. तो आपको प्रूफ क्या करना है? एंगल बी और सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है. तो सबसे पहले क्या लिखोगे? व्हाट हैज बीन गिवन? गिवन है अ ट्राइंगल ए बी सी. अ ट्राइंगल ए बी सी in which OB and OC are bisector of angle B and angle C respectively. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल B है, एंगल B, अगर मैं हाफ ऑफ एंगल B करता हूं, हाफ ऑफ एंगल B, वो किसके इक्वल होगा? कैन आई से दैट OBC के इक्वल होगा. भाई पूरा एंगल बाइसेक्ट हो रहा तो इसका पूरे एंगल का जो हाफ होगा, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एंगल OBC. और जो एंगल सी है अगर मैं इसका हाफ करता हूं, हाफ ऑफ एंगल सी, क्या मैं इसको ले सकता हूं? एंगल OCB. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए. 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट वी विल डू? देखो दिस इज द फिगर. कैन आई से दैट Can I say that in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के होगा इक्वल. ठीक है. रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी. रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ हाफ ऑफ एंगल ए, अब मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इसके इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ 180 डिग्री. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो आपने लिखा हाफ ऑफ एंगल ए.
देखो हाफ ऑफ एंगल बी, अभी हमने वैल्यू निकाली थी, क्या मैं हाफ ऑफ एंगल बी को एंगल ओबीसी लिख सकता हूं? और क्या मैं हाफ ऑफ एंगल सी को एंगल ओसी भी लिख सकता हूं? तो 180 का हाफ कितना हो गया? 90। ये समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, या इसको अभी एक काम करते हैं, इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या हो गई? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। इन ट्रायंगल ओ बी सी, क्या मैं लिख सकता हूं? इन ट्रायंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी और प्लस एंगल बी ओ सी, प्लस एंगल बी ओ सी, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमें? Now what we will do, subtracting equation 1 from equation 2। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा, फ्रॉम क्या? इक्वेशन 2, तो पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड को मैं पहले लिखूंगा, एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल बीओसी। तो सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को मैं माइनस करूंगा, दैट इज माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस एंगल ओबीसी माइनस एंगल ओसीबी। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज 180 डिग्री माइनस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो क्या होगा, ओबीसी माइनस ओबीसी कैंसिल, ओसीबी और ओसीबी कैंसिल। नाउ व्हाट वी विल हैव, एंगल बीओसी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो एंगल बीओसी क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस है, यहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो हाफ ऑफ एंगल ए, या इसको प्रॉपरली आप ऐसे लिखो, विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, यही होगा। एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, and that's what we have to prove, angle BOC is equal to 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। हो गया प्रूफ? ठीक है। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है। फिर से रिपीट करो, जो भी आज की क्लास में अभी हमने सैंपल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ऑल 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.4। देखो एक्सरसाइज 6.4 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस लेट द टू लाइन बी CD एंड AB। तो AB एंड CD are two lines intersect at point O, are two lines intersects at point O। ये इंफॉर्मेशन की बना हमें, ठीक है, कि दो लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है? O पॉइंट पर। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल मींस लाइक एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4। ये तो हो गया गिवन पार्ट। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ प्रूव। अब कैन आई से दैट, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये पूरा बन रहा है आपका लीनियर पेयर। ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर। And can I say that
एंगल थ्री एंड एंगल टू, ये भी तो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है आपका। तो एंगल थ्री प्लस एंगल टू इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। वाई सो? लीनियर पेयर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप ये देखो, दोनों इक्वेशन जो है आपकी 1 और 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अगर दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, तो आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। यही तो प्रूव करना था। अब से ये सिमिलर केस है आपका, तो आप क्या कहोगे? सिमिलरली, सिमिलरली जो एंगल 3 है हमारा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल एसीडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, we will draw a triangle, then the triangle is ABC। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी, दिस इज द इंटीरियर एंगल बी, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल एसीडी, एंड एक्सटीरियर एंगल एसीडी, एक्सटीरियर एंगल एसीडी का बाइसेक्टर। तो एक्सटीरियर एंगल देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी डी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी डी, देखो ये हो गया ए सी डी। तो ये हो गया ए सी डी, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। अब आपको ये कहा जा रहा है, देखो ये हो गया इंटीरियर एंगल, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, और दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी, ठीक है। देन एक्सटीरियर एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एसीडी, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल एसीडी, और ये इसका बाइसेक्टर हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है? इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, मींस ये जो बाइसेक्टर है आपके वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? टी पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया आपका टी, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको फिगर को कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, लेट अस कॉपी दिस फिगर। लेट अस कॉपी दिस फिगर। चलिए, अब आप ये देखो कि गिवन पार्ट क्या है क्वेश्चन का। द गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज a triangle ABC in which bisector of interior angle B and exterior angle ACD intersect at T, intersect at T। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। देन नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव we have to prove that angle BTC is equal to half of angle BAC, angle BTC is equal to half of angle BAC। ये समझ में आ गया? ठीक है। प्रूफ, अब प्रूफ करने से पहले हम फिगर को साथ में ले लेते हैं। दिस इज द फिगर, राइट। अब आप ये देखो, देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैन आई से दैट
ये जो सी टी है, ये जो सी टी है आपका, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एसीडी को, तो ये हाफ ऑफ एंगल इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इसको ले लिया ए, मतलब ये जो हाफ पार्ट है ए और ये हाफ पार्ट हो गया ए। इसी तरह से ये जो हमारा बी टी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके हाफ ऑफ पार्ट को जो हाफ ऑफ एंगल है उसकी वैल्यू हम बी और बी ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। सीटी जो एंगल एसीडी को बाइसेक्ट करे तो पूरा एंगल सी जो है दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गया, उनकी वैल्यू हमने ले ली ए और ए। सिमिलरली जो आपका बीटी है वो बाइसेक्ट कर रहा है इंटीरियर एंगल बी को, तो वो जो हाफ ऑफ एंगल है उसकी इक्वल वैल्यू हमने ले ली बी की। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ए बी सी या इन ट्राइंगल बी सी टी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल बी सी टी, इन ट्राइंगल बी सी टी, इन ट्राइंगल बीसीटी क्या होगा? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैन आई से दैट एंगल टीसी, कैन आई से दैट angle TCD, this one, angle TCD will be equal to this angle and this angle. Angle TCD that is angle A. चलो मैं लिख लेता हूं पहले, angle TCD is equal to angle CBT plus angle BTC. BTC reason exterior angle property, exterior angle property. इसका मतलब क्या? इट मीन्स एंगल टीसीडी, देखो टीसीडी क्या है आपका? दिस एंगल, दैट इज एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू सीबीटी, ये एंगल क्या है आपका? बी, एंगल बी प्लस एंगल बी टी सी। ये समझ में आ रहा है? तो कैन आई से दैट कि एंगल बी टी सी इज इक्वल टू, अगर मैं एंगल बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? एंगल ए माइनस एंगल बी। इससे कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई ये तो साइड आपने इधर लिखी है। देखो अगर मैंने इसका कोई साइन चेंज नहीं किया है, पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज लिखा है, तो इसका मतलब इस एंगल बीटीसी अपनी ही साइड पर है, वो अपोजिट साइड में नहीं किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करेंगे? नाउ सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे एक्सटीरियर एंगल का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल अप्लाई द सेम कंसेप्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, चलो अब आप ये देखो इन ट्राइंगल एबीसी, कैन आई से दैट एक्सटीरियर एंगल ACD, this one, exterior angle ACD will be equal to sum of interior opposite angle, that is angle CBA plus angle BAC. So can I say that exterior angle ACD is equal to angle CBA प्लस एंगल BAC। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो एक्सटीरियर एंगल ACD, जब मैं ACD की बात कर रहा हूं तो ACD का मतलब ये पूरा एंगल, दैट इज A प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू एंगल CBA, तो ये पूरा एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा? B प्लस बी, तो मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल BAC, इसको आप एज इट इज लिखो, प्लस एंगल BAC। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही हुआ ना कि ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, राइट? अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं कि एंगल BAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये प्लस है तो यहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी।
तो एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एंगल ए माइनस एंगल होगा। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंगल ए माइनस एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बीटीसी के, एंगल बीटीसी के। तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी टी सी फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, नाउ कैन आई से दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्वाइस ऑफ एंगल बीटीसी जो है आपका वो एंगल बीएसी के इक्वल है, राइट। तो एंगल बीटीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बीएसी, होगा या नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और आई थिंक यही आपको प्रूव करना था, एंगल बीटीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बीएसी एंड दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड, हेंस दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next question is question number 3. Question is a transversal intersect two parallel lines. So first of all, what we will do? Draw two parallel lines. Let us assume that these are the two parallel lines. These are the two parallel lines. फिर क्या कहा गया है आपको, फिर आपको ये कहा जा रहा है prove that bisector of any pair of corresponding angle. देखो, a transversal intersect two parallel lines. तो पहले तो हम ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। Let us assume that this is the transversal. This is the transversal. फिर आपको क्या कहा जा रहा है, then prove that bisector of any pair of corresponding angles so formed are parallel. इसका मतलब क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि these are the two corresponding angle है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के, एक ही साइड में एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इनके जो बाइसेक्टर है, पहले मैं बाइसेक्टर ले लेता हूं। इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया ये, और ये हो गया बाइसेक्टर इस एंगल का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखो, योर क्वेश्चन इज लेट अस assume that L and M be the given pair of parallel lines. फिर आपको क्या कहा जा रहा है, पहले तो आप गिवन लिखो, ट्रांसवर्सल को हम T ले लेते हैं, तो गिवन क्या है, L is parallel to M and T is transversal. T is transversal. Prove that bisector of any pair of corresponding angles so formed. अब ये corresponding angle है, these are the two corresponding angle, right, are parallel. तो ये जो बाइसेक्टर है आपका, इसको आप ले लो O, इसको ले लो A, इसको मैं ले लेता हूं P और इसको ले लेता हूं Q। तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो दो बाइसेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, दैट इज OA इज पैरेलल टू PQ, ये हमें प्रूव करना है। OA इज पैरेलल टू PQ, ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब कैसे प्रूव करोगे, देखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव। कैन आई से दैट एंगल, देखो इस पूरे एंगल को मैं 1 ले लेता हूं और ये पूरा जो कंप्लीट एंगल है इसको मैंने 2 ले लिया, तो कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहले प्रॉपरली लिखोगे दैट L इज पैरेलल टू M and T is transversal. T is transversal. तो क्या होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, वाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट हाफ ऑफ एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ एंगल 2 के फिर इक्वल होना चाहिए, तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल ही होगा। अब जो हाफ ऑफ एंगल ए है, जो हाफ ऑफ एंगल ए है, अब ये बाइसेक्टर है ना, तो मैं बोल सकता हूँ दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल 3 और हाफ ऑफ एंगल 2 विल बी इक्वल टू दिस एंगल 4। तो हाफ ऑफ एंगल 1 को मैंने लिखा एंगल 3 एंड हाफ ऑफ एंगल 2 को क्या लिखा एंगल 4, ये समझ में आ रहा है भाई, बाइसेक्टर है तो हाफ
एंगल 1 का हाफ क्या हो गया, एंगल 3, एंगल 2 का हाफ क्या हो गया, एंगल 4। तो ये एक्सटीरियर है और ये इस लाइन का इंटीरियर है और ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर अगर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो दे मस्ट बी लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या कि जो ओ ए है हमारा वो किसके पैरेलल होगा, पी क्यू के। इट इम्प्लाइज ओ ए विल बी पैरेलल टू पी क्यू, ओ ए विल बी पैरेलल टू पी क्यू, राइट। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर ओ ए इज पैरेलल टू पी क्यू, hence proved। That's what we have to prove here। Is it clear? ठीक है।